welcome to online study, English medium, subject English, grammar, Grafalco, standard 7th, chapter 22, optative and imperative sentences. Imperative sentences इट्स मीन्स किसी को हम आज्ञा करते हैं, हुक्म यानी कि ऑर्डर देते हैं, कमांड करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं. These all are included in imperative sentence. In optative sentence, there is a wish, desire, determination. It's all are included in optative sentence. Now look at here. Optative sentences are those that express a wish, hope or desire. I already told you students कि optative sentence means ऐसे sentences कि जो एक उम्मीद दिखाते हैं, एक आशा दिखाते हैं और एक किसी की इच्छाएं दिखाते हैं. दिस इज ऑल आर ऑपरेटिव सेंटेंस. फॉर एग्जाम्पल, मे गॉड ब्लेस यू कि भगवान तुम्हारा हमेशा भला करे. तो वहां पे जो एक उम्मीद है कि भगवान तुम्हारा हमेशा भला करे, एक विश है, एक डिजायर है, तो ये सेंटेंस में क्या है, एक विश है. सो ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं, दिस ऑल आर इंक्लूडेड इन ऑपरेटिव सेंटेंसेस. Now look at here, this is the formal and standard style of making optative sentences. However, there can be variations from these general styles. ये एक बहुत ही formal and standard style है कि ऐसे optative sentence बनाने की. For example, look at here. Would that God were to bless me? And so second one, long live the king. राजा को बोल रहे हैं कि हमेशा आप लंबा जियो. Now here in these sentences you will have to convert assertive sentence into optative sentence. Look at the first one. You will live a long life. तुम लंबी लाइफ जियोगे. तो यहाँ पे उसको विश में, डिजायर में कन्वर्ट करना है. मे यू लिव अ लॉन्ग लाइफ. तुम हमेशा लंबा जियो. यू आर गेटिंग रीड ऑफ ऑल योर ट्रबल्स. तुम्हें तुम्हारी मुसीबतों से छुटकारा मिले. मे यू गेट रीड ऑफ ऑल योर ट्रबल्स. तुम्हें तुम्हारी जो भी मुसीबत है, जो भी तकलीफ है, उसमें से छुटकारा मिले. देखो उसमें ये मॉडल ऑक्सिलरी के शैल, विल, कैन, कुड वो सब होता है, वो निकल जाता है और क्या लगता है, मे या तो लेट. गॉड हैज ग्रांटेड यू हेल्थ, तो हैज निकल जाएगा यहाँ पे. मे गॉड ग्रांटेड का क्या हो जाएगा, ग्रांट. मे गॉड ग्रांट यू हेल्थ, क्योंकि वहां पे कोई भी तरह का टेंस लागू नहीं होता है. और हैज प्लस V3 मतलब वो कौन सा टेंस था, प्रेजेंट पास्ट, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट. 4 नंबर, द बेस्ट मैन विल विन द रेस. क्या निकल जाएगा, विल है वो निकल जाएगा. लेट द बेस्ट मैन विन द रेस. 5 नंबर, ऑल योर विशेज विल कम ट्रू. तुम्हारी सारी इच्छाएं है वो परिपूर्ण हो. विल निकल जाएगा. मे ऑल योर विशेज कम ट्रू. भगवान करे और तुम्हारी सारी इच्छाएं है वो परिपूर्ण हो. 6 नंबर, द डेड विल बी इन पीस. विल है वो निकल जाएगा. लेट द डेड रेस्ट इन पीस. जो मर गया है उसको शांति लेने दो, उसको शांति मिले. 7 नंबर, यू विल नॉट रिग्रेट लिविंग हर बिहाइंड यू. तुम्हें ये अफसोस नहीं करना चाहिए कि उसने तुम्हें छोड़ दिया, पीछे छोड़ दिया. मे यू नॉट, विल निकल जाएगा. मे यू नॉट रिग्रेट लिविंग हर बिहाइंड यू. 8 नंबर, डोरा विल क्लाइम द लेडर टू सक्सेस. डोरा है वो बहुत बड़ी सफलता की सीढ़ियां सर करेगी. मे विल निकल जाएगा. मे डोरा क्लाइम द लेडर टू सक्सेस. बहुत इजी है ये एक्सरसाइज. 9 नंबर, यू हैव ऑलवेज बीन ऑफ सर्विस टू अदर्स. तुम हमेशा दूसरों की सेवा करते रहते हो. हैव निकल जाएगा. मे यू ऑलवेज बी ऑफ सर्विस टू अदर्स. यहाँ पे हैव के साथ बीन V3 फॉर्म दिया है प्रेजेंट परफेक्ट में, बट यहाँ पे हैव निकल गया तो बीन का क्या हो गया, बी. 10 नंबर, योर वर्च्यूज विल हेल्प पीपल रिमेम्बर यू फॉर एवर. तुम्हारे जो अच्छाइयाँ है वो लोगों को हमेशा याद रहेगी. So let your virtues will निकल जाएगा. Let your virtues help people remember you forever. Next one. Now in imperative sentence. Imperative sentence, it means I already told you dear students, order, command, request, suggestion. For example,
प्लीज क्लोज द डोर, तो आपने क्या किया, रिक्वेस्ट की, तो वो कौन से टाइप का सेंटेंस है, इम्पेरेटिव। फॉर एग्जाम्पल आपने ये बोला डोंट थ्रो पेपर देयर, डोंट थ्रो पेपर देयर, तो आपने क्या किया, उसको ऑर्डर दिया, कमांड किया उसको, है ना। सो सच काइंड्स ऑफ सेंटेंस इंक्लूडेड इन इम्पेरेटिव सेंटेंस। सो डू व्हाट यू डू वेल, तुम वही करो जो तुम्हें अच्छा लगे। तो वहां पे क्या है, वहां पे आपने उसको इंस्ट्रक्शन दी है, एडवाइस दी है, डोंट क्विट, उसको छोड़ना मत। वहां वो क्या किया आपने, एक उसको ऑर्डर दिया। तो इसे कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशन, इंस्ट्रक्शन, एडवाइस, ये सब जहाँ पे होता है, दैट ऑल आर इम्पेरेटिव सेंटेंस। सो डियर स्टूडेंट्स, here in this exercise you will have to convert assertive sentence into imperative one. Look at the first one. You must always keep trying and never give in. तुम्हें हमेशा प्रयत्न करते रहने चाहिए, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। So you must, मॉडल ऑक्सिलरी एंड सब्जेक्ट है वो रिमूव हो जाएगा सेंटेंस में से, तो यू मस्ट निकल जाएगा, बाकी का सेंटेंस एज इट इज रहेगा। ऑलवेज कीप ट्राइंग एंड नेवर गिव इन। सेकंड वन, यू वेर सपोज टू मेक अ डिक्लेरेशन इन फ्रंट ऑफ द पीपल, तुम्हें शायद लोगों के सामने ये डिक्लेरेशन करना चाहिए। तो अभी डायरेक्टली उसको बोलना है तो क्या बोलेंगे, मेक अ डिक्लेरेशन इन फ्रंट ऑफ द पीपल, लोगों के सामने ये बात जाहिर कर दो। थर्ड नंबर, यू शुड प्रेस योर ईयर्स टू द की होल टू लिसन बेटर, तुम्हें तुम्हारे ईयर्स को प्रेस करना चाहिए की होल पे अच्छा सुनने के लिए। प्रेस योर ईयर्स टू द की होल टू लिसन बेटर, यू शुड निकल गया यहाँ से। इट इज लेट, यू मस्ट गो टू स्लीप, बहुत लेट हो गया है, तुम्हें अभी सो जाना चाहिए। इट इज लेट, बहुत देर हो चुकी है। गो टू स्लीप, जाओ और सो जाओ, क्या किया, ऑर्डर दिया। मोस्ट ऑफ सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट इट्स मीन्स डूअर ऑफ द एक्शन एंड मॉडल ऑक्सिलरी है वो रिमूव हो जाएगी और बाकी का सेंटेंस ही एज इट इज रहेगा। देखो यहाँ पे भी यू विल रिमूव हो गया। यू विल सी द सूटकेस बीनीथ द सोफा, सूटकेस है वो कहाँ पे है, सोफा के नीचे है, तुमने देखी है क्या। सी द सूटकेस इज बीनीथ द सोफा, देखो वहां पे सूटकेस है वो सोफा के नीचे है, यू विल निकल गया। द फ्लावर कॉल्ड टच मी नॉट शुड नॉट बी टच, टच मी नॉट फ्लावर, इट्स मीन्स लजावनी का जो प्लांट होता है ना वो कैसा होता है, उसको आप छूते हो ना तो उसका फ्लावर जो होता है वो ऐसे एकदम से ऐसे मुरझा जाता है, वो ऐसे खुला हुआ फ्लावर की तरह नहीं रहता है, वो बंद हो जाता है। तो क्या बोल रहे हैं, डू नॉट टच द फ्लावर कॉल्ड टच मी नॉट, फ्लावर कॉल्ड टच मी नॉट यानी कि जो लजामणी का जो छोड़ होता है उसको नहीं छूना चाहिए, क्योंकि उसको छूते हैं तो वो फ्लावर, खिला हुआ फ्लावर है वो वापस से बंद हो जाता है। 7 नंबर, वाई डोंट यू क्लोज द डोर, तुमने दरवाजा क्यों बंद किया। प्लीज क्लोज द डोर, प्लीज दरवाजा बंद कर दो। प्लीज वाई डोंट यू क्लोज द डोर, तुमने दरवाजा बंद क्यों नहीं किया। तो यहाँ पे अभी वो रिक्वेस्ट करेगा, प्लीज क्लोज द डोर, प्लीज दरवाजा बंद कर दो। यू शुड रॉक द क्रेडल, तुम्हें क्रेडल रॉक करना चाहिए, यू शुड निकल जाएगा, रॉक द क्रेडल। नेक्स्ट वन, 9 नंबर, द रिवर मस्ट नॉट बी स्टॉप्ड एट दिस पॉइंट, रिवर है उसको यहाँ पे ये पॉइंट पे रुकनी नहीं चाहिए, तो यहाँ से मस्ट नॉट निकल जाएगा, डू नॉट स्टॉप द रिवर एट दिस पॉइंट, ये पॉइंट पे रिवर रुकनी नहीं चाहिए। यू शूडंट स्पेंड सो मच टाइम ऑन द कंप्यूटर, तुम्हें कंप्यूटर पे इतना वक्त नहीं निकालना चाहिए, शुड नॉट निकल जाएगा, डू नॉट स्पेंड, क्या हो जाएगा, do not spend so much time on the computer. Next one, 11 नंबर, पब्लिक प्रॉपर्टी shouldn't be damaged, पब्लिक प्रॉपर्टी है वो डैमेज नहीं करनी चाहिए, तो यहाँ पे should not निकल जाएगा, do not damage public property, डायरेक्ट बता दिया उसने कि पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज नहीं करनी चाहिए। यू आर नॉट अलाउड टू स्पीट हियर, तुम्हें यहाँ पे थूकना नहीं चाहिए, ये अलाउड नहीं है। सो क्या हो गया उसका, डू नॉट स्पीट हियर, यू आर नोट सब निकल गया और डायरेक्ट सिर्फ इतना ही उठाना है, डू नॉट स्पीड हियर, डायरेक्ट कमांड देना है, ऑर्डर देना है, रिक्वेस्ट, सजेशन, एडवाइस, जैसे हम दूसरों को बोलते हैं ना, प्लीज ये मत करो, वहां पे ये मत फेंकना, तुम यहां से चले जाओ,
इस तरह के कमांड करते, ऑर्डर करते, रिक्वेस्ट, सजेशन इज सिमिलरली इन योर गुजराती लैंग्वेज इन और इन हिंदी लैंग्वेज. Same order, command, requests and suggestions are given in English also. These all are included in imperative sentence. So dear students, here your explanation of this chapter is over. Thank you.